अप्रिशिएट किया जाए। कराची पुलिस और जो हमारा यूनिट है जिसको DIG आरिफ साहब और SSP इरफान बहादुर साहब लीड करते हैं, उन सब की काविशों से और हमारी दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की सपोर्ट और मदद से जो एक बहुत पुराना केस हमारा, और ख़ास तौर पर आपकी सहाफ़त से जिनका ताल्लुक़ वली खान बाबर साहब का केस जो था, जिसमें वैसे तो बहुत से जो उसमें नामज़द थे वो गिरफ़्तार हो चुके थे, लेकिन जो असल कातिल शूटर या जिसके लिए कहा जाता था वो अभी बचा हुआ था। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज इन सब की काविशों से गिरफ़्तार हुआ है और ज़रूर कैफ़र किरदार तक उसको पहुंचाया जाएगा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की, जो एक ख़ास तौर पर वैसे भी मुकम्मल तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और जो सहाफ़ियों के साथ और जिस पर हम लोग पीपल्स पार्टी यकीन रखती है आज़ादी सहाफ़त पर, और उसमें कहीं भी अगर कोई इस तरह का कदम उठाया गया हो जिसमें आपकी जान को ख़तरा हुआ हो या किसी की जान गई हो, तो उसको सीरियसली लिया जाता है, चाहे केस कितना ही पुराना क्यों ना हो। ये 2011 का केस था जिसमें जैसे बताया मैंने कि पहले भी बहुत सारे गिरफ़्तार हुए थे, लेकिन जो एक असल कातिल रह गया था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इसी तरह अज़ीज़ मेमन का कत्ल केस जो है वो भी हल हुआ और वो असल लोग जो हैं वो सामने आए, गिरफ़्तार हुए। उसके लिए भी मैं अप्रिशिएट करूँगा मौलाना नबी मेमन साहब को, जो कराची पुलिस के चीफ़ हैं, और स्पेशली उस इन्वेस्टिगेशन को भी इन्होंने ही हल किया और ये जारी हुई है। ज़ाहिर हेड ये हैं यहाँ के, तो ये भी इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह जो हमारी टीम है जिन्होंने इसमें कामयाब हुई है, उसके लिए CM साहब ने कहा है कि वो ख़ुद उनके लिए अनाउंसमेंट करेंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई की जाए। तो जो टेक्निकल और लीगली जो बात होगी वो मैं कहूँगा मौलाना नबी मेमन साहब से, कराची पुलिस चीफ से, कि वो आपको उसके लिए आगाह करें। प्लीज़। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग शॉर्ट नोटिस पे आज यहाँ पे KPO आए। ये केस जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया आपको, काफ़ी हाईलाइट हुआ मीडिया में, क्योंकि वली बाबर Jio TV का क्राइम रिपोर्टर था और काफ़ी एक्टिव रिपोर्टिंग करता था। और इसमें उसके मर्डर के बाद आपको पता होगा कि एक सीक्वेंस बना, काफ़ी सारे उस केस के विटनेसेस को मर्डर किया गया। तो नेचुरली ये केस मीडिया में काफ़ी टाइम पे आता रहा। जैसे आपको पता है कि वली खान बाबर 13 जनवरी 2011 को PS सुपर मार्केट के एरिया में उनकी डेथ हुई, उनको मर्डर किया गया। उसमें 5 विटनेस, जो पहला विटनेस था रजब बंगाली, उसको 29/1/2011 को मारा गया। और इसी तरह से फिर 4 मज़ीद विटनेसेस डिफरेंट टाइम पे उनको मर्डर किया गया। आखिरी जो विटनेस, जो स्टार विटनेस था, जिसकी गवाही पे इनकी कन्विक्शन हुई थी, वो 12/11/2012 को हैदर अली के नाम से वो बंदा था जिनको मर्डर किया गया। इस केस में जैसे आपको पता है कि टोटल 8 अक्यूज़ थे, जिसमें एक बंदा लियाकत अली 1 साल के बाद इनकाउंटर में मारा गया।
तो उसका ट्रायल नहीं हो सका और 4 बंदे इसमें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, जिनके नाम शाहरुख इलियस मानी, फैसल महमूद इलियस नफसियाती, सैयद ताहिर नवीद इलियस पोलका, सैयद मोहम्मद अली रिजवी इलियस अली, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। 2 अक्यूज़ फैसल इलियस फैसल मोटा और इसको फैसल मोटा को डेथ पेनल्टी मिली और आखिरी अक्यूज़ शेख मोहम्मद कामरान इलियस ज़ीशान इलियस ओस्मान, इसको भी कोर्ट ने ATC कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी। ये 4 बंदे जो जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली और फैसल मोटा जिसको डेथ पेनल्टी मिली, ये 2015 तक पकड़े गए। लेकिन ये शेख मोहम्मद कामरान इलियस ज़ीशान इलियस ओस्मान ये डिफरेंट जगहों पे अपनी हाइड आउट्स को चेंज करता रहा और आज सुबह एक वफाकी इदारे की इंटेलिजेंस पे हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने उसको असला समेत गिरफ़्तार किया। पहले कोई 4-5 साल ये डिफरेंट जगहों पे रहता रहा, जिसमें लांडी पे एक रेंटेड मकान पे था। उसके बाद ये शिफ्ट हो गया 90 पे, कोई 4-5 साल वहाँ पे 90 पे इसने अपनी एब्सकॉन्डिंग ज़िंदगी गुजारी। जब ये छापे पड़े, लोग पकड़े गए, तो वहाँ से फिर ये निकला और इसका भाई एक है SM इमरान, उसने एक मकान अरेंज किया गुलशन मेमार में, तो ये अपनी फैमिली, वाइफ और 2 बच्चों के साथ वहाँ पे रह रहा था। इसने अभी तक जो हमने इंटरोगेशन की है 4 मर्डर केस अब तक बताए हैं, क्योंकि अभी इसको हम मज़ीद इंटरोगेट करेंगे तो होपफुली हमें जिस तरह की इसकी बैकग्राउंड नज़र आता है, क्योंकि ये ऐसा बंदा है जिसने वली बाबर को शूट किया था। ही इज़ द मैन शूटर। इसी वजह से ATC कोर्ट ने इसको डेथ पेनल्टी दी। और दूसरा बंदा जिसको डेथ पेनल्टी मिली वो फैसल मोटा था, वो इस केस में मास्टरमाइंड था, इसकी वजह से उसको भी डेथ पेनल्टी मिली। कामरान ने 2008 में MQM लंदन ज्वाइन की और ये फैसल मोटा के ग्रुप में टारगेट क्लिम के टीम में ये चलता था। बेसिकली इनको जो डायरेक्शन मिलती थी वो अनीसुर रहमान और आमिर इलियस खालिद, ये 2 MQM लंदन के शूटर टीम के इंचार्ज साउथ अफ्रीका के, वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलते थे और फिर ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन इनके थ्रू कराई जाती थी। जो अब तक इसने बताया है वो ये बताया है कि मारने की वजह वली खान बाबर को कि वो ANP के लिए काम करता था। अपने स्टूडेंटशिप के टाइम पे कॉलेज में भी वो पख्तून बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, लिहाजा उन्होंने उसको इस वजह से टारगेट किया। और सेकंड जो उसने वजह बताई कि वो एंटी MQM स्टोरीज़, अल्ताफ़ हुसैन के अगेंस्ट स्टोरीज़ वो TV पे बना के चलाता था, जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया। ये हार्डन क्रिमिनल है और इसकी हार्डनेस का आपको जिस तरह अंदाज़ा हो कि जो लोग उस टाइम पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिनको आइडिया होगा कि उस टाइम पे क्या हुआ था,
तो जब ये वली खान बाबर को एग्जीक्यूट करने जा रहे थे तो उस टाइम पे 3 मोटरसाइकिल पे टीमें थी, जिसमें एक इसकी टीम थी और 2 मोटर कार की टीम थी। तो टोटल 5 टीमें इस किलिंग के लिए, टारगेट किलिंग स्क्वाड ने अरेंज की थी। जब उन्होंने वली बाबर को स्पॉट किया तो उस टाइम पे इसका जो मोटरसाइकिल था और इसका जो साथी था वो इस वजह से भाग निकला कि इनका मोटरसाइकिल ख़राब हो गया और वो मौके से फ़रार हो गया। लेकिन इसने उसकी परवाह किए बग़ैर वली खान बाबर को शूट किया और उसी तरह से उसने जो ब्रोकन मोटरसाइकिल था उसको पैदल लेके वहाँ से निकल गया। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया इस केस में और जब इसका नाम एक्सपोज हो गया तो फिर इसने ये डिसाइड किया कि मज़ीद क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करनी और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये छुपता रहा और ये टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड था। वो इसको पता था कि भाई पुलिस कैसे पकड़ती है, लिहाजा उसने जब भी कोई मूवमेंट करनी थी तो बड़ा मोहतात होता था, जिसकी वजह से वो पिछले 8 से 9 साल तक डिस्पाइट के पुलिस ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की नहीं पकड़ा गया, लेकिन आज उसकी बारी थी, वो पकड़ा गया। जिस तरह से मिनिस्टर साहब ने कहा कि सीएम साहब ने, गवर्नमेंट ने टीम को अप्रिशिएट किया है, तो हम अपनी सिफारिश यहाँ से जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उनके लिए हम भेजेंगे कि इनको एप्रोप्रिएट रिवार्ड दिया जाए। अगर आपका कोई सवाल हो तो मिनिस्टर साहब हैं, आपको जवाब देंगे। अगर कोई टेक्निकल सवाल है तो मैं आपको जवाब दूँगा। ये बता देंगे ये इस टारगेट किलिंग की एग्जीक्यूशन के लिए बेसिकली जो है वो हिदायत कहाँ से दी गई थी और कौन ऐसे अनासर थे जो जिनकी कीमत के ऊपर जो है वो इस टारगेट किलिंग को एग्जीक्यूट किया गया? मैंने आपको बता दिया कि इसमें अनीसुर रहमान और आमिर इलियास खालिद ये 2 कैरेक्टर हैं जो MQM लंदन के टारगेट किलिंग के मास्टरमाइंड हैं और उनकी जो वो बेस्ड हैं साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ से इनको ये इंस्ट्रक्शंस मिली और यहाँ पे जो इनका इस टीम को इंचार्ज था, इन 5 टीम का जो इंचार्ज था वो इलियास फैसल मोटा था और वो इस पूरी 5 टीम को लीड भी कर रहा था, जो पकड़ा हुआ है अभी जेल में है और उसको भी सज़ा डेथ पेनल्टी है, तो वो यहाँ पे लोकल लेवल पे वो एग्जीक्यूट करता था। किसकी GIT? ठीक है। लिखा हुआ था कि वली खान बाबर के कत्ल में जियो के कारकुन और मदरसा के कारकुन लगे। जरा मुझे ये बता दें कि जियो के वो कौन से कारकुन हैं? तो काम आ गया और है भी इसमें हो रहा है, तो मुझे वो जरा बता दें कि जियो का कौन सा बंदा था जिसमें लॉबिस था और बल्कि वो क्लियर कर दें थोड़ा सा। और दूसरा मेरी आपसे साहब से गुजारिश है, उनका कि CM साहब ने कहा है कि साथियों का साथ कम कर खराब बेहतर है, तो कदम जवानी में हमने पाबंदी लगा के बड़ा खराब किया हमारा बात। जी देखें, आप एक ऐसा पॉइंट आउट कर रहे हैं एंगल जिसको मैं इस तरह से जवाब दे सकता हूं कि देखें, हमने किसी को जो अक्यूज़ड है इस केस में इस वजह से नहीं स्पेयर किया कि वो किसी मीडिया या किसी और इदारे से उसका ताल्लुक़ हो। अब तक जो भी बंदे पकड़े गए हैं उनकी प्रॉपर इंटरोगेशन हुई है, जो टीम्स बनी हैं उन टीम्स ने उनको आइडेंटिफाई किया, हर एक बंदा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए। एक एविडेंस आइडेंटिफिकेशन परेड का था
जिसमें हमारे जो स्टार विटनेसेस थे उनको आइडेंटिफाई किया, और दूसरा इसमें वन ऑफ द एक्यूज प्रॉब्ली शाहरुख था, जिसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट थी, जिसके बेसिस पे ये सारे नाम। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि वो DIT कंपनी की आज वाली बात देखिए, बात ये कि वो जिस DIT की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये उस टाइम पे इस तरह का कोई आया कि बंदा इन्वॉल्व था, उसने कोई इस तरह की लीड दी और पुलिस ने उसको छोड़ दिया। आप किस DIT की बात कर रहे हैं? मैं उस DIT को अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस तरह आप जो बात कर रहे हैं ये मफरूज़ों पे ज़रूर थी। मैं भी उस टाइम पे इसको सुनता रहा, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये कि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मुझे पता था उस टाइम पे ये मफरूज़े ज़रूर थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मफरूज़े पे पुलिस एविडेंस नहीं होता। जी देखें, बात ये कि आपके 2-3 सवाल हैं। इसमें नेचुरली एक बंदा अगर कोई हाई प्रोफाइल क्राइम करता है और फिर जाके छुप जाता है, तो ये भी उसी कैटेगरी की एक सिचुएशन बनी कि इसने जैसे ही क्राइम किया, पुलिस ने मेहनत की, उसको अच्छे विटनेस मिले, वहाँ से जो गाड़ी जिनने ये वारदात की उसका नंबर मिला, उस नंबर से ये फिर आगे ट्रेस होते गए और फिर मुल्ज़मान के नाम खुले। क्योंकि इस बंदे का मकतूल का ताल्लुक मीडिया से था, तो मीडिया ने इसको काफ़ी हाईलाइट किया। तो जब उसको पता चला कि उसका नाम एक्सपोज हो गया, तो नेचुरली उसने छुप ही जाना था, और जो वो छुपा। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया कि इसका भाई SM इमरान है, जो चाइना में रहता है, काफ़ी वेल ऑफ है। वो वहाँ चाइना से अमेरिका चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, किसी कंपनी में मुलाजिम है। उसने ये घर उसके लिए अरेंज किया था। ये 2 भाई हैं, इसके वालिद ने 4 शादियाँ की हैं। वो कहीं पे सिक्योरिटी कंपनी में कहीं सुपरवाइज़री की मुलाजमत करता है, लेकिन इसका भाई जो इसका सगा भाई है, ये 2 ही सगे भाई हैं, तो उसने ये पैसे अरेंज किया। अब तक जितने भी उसको ख़र्चा दे रहा था वो उसका भाई वहाँ से चाइना से दे रहा था। तो क्योंकि आज ये पकड़ा गया है, तो हम इसको मज़ीद इंटरोगेट करेंगे और मज़ीद इस पर ज़ाहिर है कि चाइना से जब पैसे आते हैं तो किसके थ्रू आए, वो थ्रू बैंक आए या किसी तरीके से आए, तो उसको हम सारा वेरीफाई करेंगे। क्रेडिट जहाँ तक आपने देखा है कि इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह कराची पुलिस का एक बहुत बड़ा अच्छा रोल है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिनिस्टर साहब का कि उसने भी तारीफ़ की। जब भी कोई इंटेलिजेंस कलेक्ट होती है किसी भी सेटअप की, वो प्रोविंशियल एजेंसी हो इंटेलिजेंस या फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमेशा पुलिस उनके साथ जाती है। और दूसरी तरफ कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम टेक्निकली उसको हम अपग्रेड करना चाहते हैं, तो फिर हम कंसर्न एजेंसी के पास जाते हैं, वो हमें टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो ये एक म्यूचुअल कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा है, और इस कॉम्बिनेशन की वजह से अगर आप क्रेडिट की बात कहते हैं तो ये क्रेडिट दोनों का है जो इक्वली इसमें काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपके तीसरे सवाल का जवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था, जो पुलिस ने काम किया, मरीर पुलिस ने काम किया, मोटरसाइकिल बारूद से भरी मोटरसाइकिल को उन्होंने बरामद किया और उस जगह पे पुलिस गई, और वो एक ऐसा मतलब वहाँ पे प्रिपरेशन हो रही थी कि शायद वो टेररिज्म में या कराची में इस्तेमाल होता, तो उसमें काफ़ी लीड है, काफ़ी मतलब हमारी पुलिस ख़ास तौर पे CTD इस पर काम कर रही है। तो इंशाल्लाह ये आपको जल्दी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी।
अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि आपने गली बाबर केस का तो आपने बता दिया मुझे गिरफ्तार हुआ मैं कि जो गवाहान मारे गए थे उनका इनसे क्या ताल्लुक है कि यही गैंग का या अलग से था कि उसके इस केस में कई सारे गवाहान उनको भी शहीद किया गया था इस केस के हवाले से, उससे क्या लिंकअप है, उससे कोई लीड मिली इसकी गिरफ्तारी? हम ये समझते हैं, ये हमारी असेसमेंट है, अभी ये पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम समझते हैं कि उन गवाहान के डेथ में इनका रोल था, लेकिन अभी क्योंकि इंटरोगेशन हो रही है और इसमें जो भी मज़ीद इंकशाफात होंगे तो वो हम आपको प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बता देंगे। अच्छा, इसके जो गवाह हमारे गए थे उनके अंदर जो मुल्ज़िमान हैं, क्या उनका इनसे लिंक है? कितने मुल्ज़िमान हैं? मुस्लिम मकामात में 6 गवाह थे इस वाक़यात के जिसको बात किया गया, तो उनके जो मुल्ज़िमान हैं उनको अब तक इंटरव्यू किया गया है, उनमें कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, क्या उनमें भी अब तक फरार हैं? देखिए, अभी ये लिंक जोड़ना इस वक्त इस स्टेज पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन नेचुरली ये एक ऐसा काम था जो कंसर्न जो टीम्स थी वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके कर रही थी। एक इनका कोऑर्डिनेशन था, इसके अलावा 6 और टीम्स थी वो डिफरेंट जगहों पे काम कर रही थी, तो हमें थोड़ा सा वक्त इसमें चाहिए कि हम इसको ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सकें कि क्या हुआ था। अच्छा सर, ये सैयद नासिर हुसैन जाकर हम सिंध पुलिस और कराची पुलिस मतलब हमेशा अच्छे काम करती रही है, लेकिन सर ये सिंध पुलिस के मुलाजमीन का जो सन कोटा है और जो 40 कोटा है, इसके ऊपर एक अरसे से लॉकडाउन है, ये कब खुलेगा? तो ज़रा शाह साहब आप बताना पसंद करेंगे इसको? एक तो भाई का सवाल था सहाफ़ियों के लिहाज से, तो सहाफ़ी हमारे लिए बहुत अहम है और हमें इंतहाई अजीज़ हैं, और आपको कोविड-19 से बचाने के लिए ही मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की पाबंदी है, कहीं आपको हो न जाए, तो इसलिए। लेकिन उसके लिए कोई सूरत हाल निकाल रहे हैं कि कोई ऐसा तरीक़ेकार जिसमें आपके लिए आसानियाँ हों। देखें, पुलिस सिंध पुलिस है, कराची पुलिस भी सिंध पुलिस ही है, सिर्फ वो पौधों का नाम जो है वो होता है जो सामने आते हैं, और जो डिज़ीज़ कोटा हैं वो तो उस पर अमल हो रहा है मुकम्मल तौर पर, और कहीं भी इस तरह का सिलसिला हो तो उस पर होते हैं, ख़ास तौर पर शहीद कोटा और फिर डिसीज़ कोटा पे। लेकिन वो एक तरीक़ेकार है अगर फोर्सेस का, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत ही जो शहीद हैं और फिर जो अपनी ड्यूटी के दौरान फ़र्ज़ निभाते हुए फौत भी हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम, और उनकी फैमिलीज़ का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो इंशाल्लाह उन्हें कभी भी इस तरह नहीं छोड़ा जाएगा और उनका मुकम्मल मदद भी की जाएगी, और उनके जो बच्चे हैं जो कानूनी तौर पर एडजस्ट हो सकते हैं उनको बिल्कुल किया जाएगा और किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि अजीज मेमन के जो कातिल गिरफ्तार हुए, उनके कत्ल के पीछे मोहब्बत क्या थी, उसका बारे में पता नहीं किया। आप बताएंगे कि कत्ल के पीछे रीज़न क्या है? सर, आपने इन्वेस्टिगेशन? जी, मैंने जो वहाँ पे शहीद बेनज़ीर आबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें वहाँ बताया था कि अब तक जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं उन्होंने जो हमें इंकशाफात किए हैं उसमें दुश्मनी का रीज़न बताया है। अभी क्योंकि ये एक सेंसिटिव केस है, हम बहुत मोहतात हैं, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात करें जिससे मामला किसी और तरफ चला जाए। मुल्ज़िम जिसने ये ऑर्गेनाइज़ किया, जो मास्टरमाइंड है, जिसने ये सारा सब लोगों को जमा किया, वो मुश्ताक सहतो है। जैसे वो पकड़ा जाएगा हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। इसमें हम भी कंसर्न है, जो कंप्लेनेंट है वो भी कंसर्न है, तो हम आपको बिल्कुल तफसील के साथ बताएंगे क्या बैकग्राउंड है। ये आपके सवाल है, आपने कोई और चीज़ के हवाले से इस वजह से हम इस पर जो है काम कर रहे हैं। इसमें जो है मफरूज़ों पे बहुत सारी खबरें बनी, जो हमने भी देखी, बहुत सारी अदालतें जो है चलाई, उसमें भी एक शायद साहब ने जो है तस्करी की है। इसमें एक खबर जो है गलिया खबर की बढ़ती पे जो है जज ने छापी थी कि गली खबर जो है अल्ताफ़ हुसैन की जो एड़ियाँ हैं उनका जो इंटरव्यू करना चाहता था और उससे जो है नशा करना चाहता था, और उस वक्त जो है उनके पावर में थी और वो चाहती नहीं थी कि उस बीवी से जिससे उनकी इजाज़त हो चुकी थी उसका जो इंटरव्यू नशा करता। इस बात को किसी पता है? जी, ये बिल्कुल सही बात है। इस मुल्ज़िम ने भी ये बात बताई कि वो उनकी एहलिया को इंटरव्यू करना चाहते थे। ये भी एक रीज़न है जिसकी बेसिस पे उसको टारगेट किया गया। अभी हालिया दिनों में 2 ट्रैकर अटैक
काम करने वाली एजेंसी के ऊपर, तो इसके पीछे क्या मौलिकात है? क्या दोबारा कराची के अमन को जो खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई लीड मिल पाई है? देखें, ये इंसिडेंट अल्लाह की मेहरबानी से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मतलब हमें कराची को महफूज रखा हुआ है, और ये काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की कोई एक्टिविटी बिल्टअप हुई। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे इसमें एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। अभी नेचुरली जब तक मुलजमान नहीं पकड़े जाते तो वही जो बात की कि भाई मफरूज़ों पे बात करो, तो वो मुनासिब नहीं है मफरूज़ों पे बात करना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।